इंपॉर्टेंट टॉपिक के सेशन में आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है ये, और यहाँ से हर साल इसी टॉपिक से आता है। ये आप लोग टॉपिक देख सकते हैं, 3-4 सेलेक्टेड टॉपिक है, हर साल यहीं से आना है, फिक्स है ये। तो ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है, इसको 100% पढ़ के जाना है, मार्क 100% बनेगा यहाँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिक इसका फार्मूला देखना है, इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे। जैसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला की बात करूं, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट माइनस एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड डी टी। यहाँ पे फाई क्या है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है ना, डी फाई डिवाइडेड डी टी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है? फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेट के बीच में जो भी सर्कुलर प्लेट होगा, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, माइनस ई नॉट डी डिवाइडेड डी टी ई इंटू ए। एरिया कांस्टेंट है कैपेसिटर का, माइनस एप्सिलॉन नॉट ए डी ई डिवाइडेड डी टी, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। क्लियर है कि नहीं? डीई डिवाइडेड डी टी क्या है? ये जो टर्म दिख रहा है ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जांपल के लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्कुलर कैपेसिटर है, सर्कुलर कैपेसिटर इस टाइप से, ठीक है। सपोज सर्कुलर कैपेसिटर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और इन दोनों कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड इस रेट से चेंज हो रहा है, और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है? आई डी इक्वल माइनस एप्सिलॉन नॉट ए डी ई डिवाइडेड डी टी, ये वाला फार्मूला, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया के लिए क्या करना होगा? रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है? 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया रखेंगे इंटू डी ई डिवाइडेड डी टी कितना है? 10⁻12 माइनस 10⁻+12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा। इसमें आपको केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या। नोट कीजिए इसको। दिस ईयर के सैंपल पेपर में एक प्रॉब्लम था एमसीक्यू के फॉर्म में, इसको ध्यान रखना है। सेकेंड टॉपिक है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का भी आ चुका है, और एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ चुका है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होगा? सपोज यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, रेस्ट पर है, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। लेकिन एक चार्ज पार्टिकल जिसका स्पीड v है, एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। अगर एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये मोशन कर रहा है, एक्सिलरेटिंग है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो अगर कोई एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है, देन 3-4 लाइन में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा जितना एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है।
तो frequency of electromagnetic wave is equal to frequency of accelerating charge particle. ठीक है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, इसको नोट कीजिए. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है. नेक्स्ट, डायग्राम ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. डायग्राम बनाने के लिए आता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करता है उसका डायग्राम. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम कैसे होगा, कैसे बनाना कैसे है, ध्यान. एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस. ठीक है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है. एक्स एक्सिस ऊपर जा रहा है और वाई एक्सिस ये सामने आ रहा है. ठीक है, और जेड एक्सिस इधर जा रहा है. तो आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा और ये जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, प्रोपेगेट करेगा, उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है. जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा, देन ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपेगेट. ठीक है, ध्यान दिया. सपोज ये इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम बन गया. इसमें आपको समझना क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करता है. ये आपका एक्स एक्सिस है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करता है. मैग्नेटिक फील्ड ये वाला डायग्राम दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करता है. यानी कि ये सामने जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, सामने आ रहा है फिर पीछे जा रहा है. ये वाई एक्सिस दिख रहा है आपको, ये वाई एक्सिस यहाँ पे नहीं है, एक्चुअल में ये सामने है. ठीक है, ये वाई एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन कैसे कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग आगे आ रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, फिर नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस. और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस. क्लियर है कि नहीं. अब ये दोनों मिलके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है. यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये दोनों जिस डायरेक्शन में, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गया. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है. क्लियर है कि नहीं. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है. मैग्नेटिक फील्ड भी वाई एक्सिस के अलोंग है, प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव. यानी कि वेव जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी.
के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे वही एक्स नहीं रहेगा, के जेड रहेगा। यहाँ पे वही एक्सिस रहेगा जिस एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है, प्रोपगेट कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, बी नॉट साइन। अगेन यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा गया है सेम टू सेम यहाँ के जेड माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्लियर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस, और ये दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग ई नॉट बी नॉट का वैल्यू फाइंड करेंगे, के का वैल्यू फाइंड करेंगे, ओमेगा का वैल्यू फाइंड करेंगे, देन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ई नॉट डिवाइडेड बी नॉट इक्वल सी, सी स्पीड ऑफ लाइट होता है, सी इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अब के कैसे मिलेगा, के इक्वल 2 पाई डिवाइडेड लैम्डा, के इक्वल 2 पाई डिवाइडेड लैम्डा। ओमेगा कैसे मिलेगा, ओमेगा इक्वल 2 पाई डिवाइडेड टाइम पीरियड या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ई नॉट फाइंड करना है, के फाइंड करना है, ओमेगा फाइंड करना है, देन इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अगर एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बी नॉट के ओमेगा, अगेन इसी फॉर्मूले से हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है, और प्रीवियस भी रिपीट कर चुका है इस टाइप से, नोट कीजिए इसको। नहीं, लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन कौन सा वेव है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल रे, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। ठीक है, इन सब में आपको पढ़ना क्या है, 100% यहाँ से आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब का प्रोडक्शन पढ़ना है आपको, कैसे प्रोड्यूस होता है, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, सब कुछ एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, एक टेबल बनाया गया है, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। प्रोडक्शन, वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, और लास्ट में इसका यूजेस। ठीक है, 100% आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज याद करने में मुश्किल होगा, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको फॉलो कीजिए आप। एक टेबल बनाया गया है, उसमें प्रोडक्शन दिया गया है, यूजेज भी दिया गया है, वेवलेंथ रेंज दिया गया है। फ्रीक्वेंसी रेंज टेबल में तो नहीं है, लेकिन जब इन टेक्स्ट में आप देखेंगे समझेंगे उसको, फ्रीक्वेंसी रेंज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसको, इस चैप्टर को अगर आपको लग रहा है कि मार्क्स कैसे इंप्रूव होगा, तो इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, इतना आपको एकदम से 100% पढ़ के जाना है, और बोर्ड एग्जाम में जरूर मैच करेगा।